दारू पीकर जो बहुत काफ़ी दारू पीता है तो थोड़ा गिर करके बेहोश टाइप ही हो जाता है। मैं अपने आंखों देखा, पीपरी में आके 30 वर्ष की पहले की घटना है कि आदमी दारू पिया था, वासुदेव यादव थे, उसकी दुकान पर वो गिर गया। 2 घंटे के बाद किसी ने उस पर कपड़ा डाल दिया और किसी ने कहीं से आया तो फूल डाल दिया। तो ट्रेन से आदमी उतरते थे, उस पर 2 10 रुपया 5 रुपया बिकते गए। आज 30 35 वर्ष की बात मैं हमने आंखों देखा है। और गांव के प्रधान एक ठाकुर राजन सिंह ने सोचा कि मेरे ही गांव के अंतर्गत आता है तो फंस जाऊंगा मैं। बस दोनों आदमी कंधा पकड़ करके खींच कर स्टेशन पर कर दिए। स्टेशन पर कर दिए और रात में फिर जब रात हुई तो खड़ा होकर के फिर सही हो गया। तो दारू पीने वाले बेहोश रहते हैं 1 घंटा 2 घंटा, वो मैं देखा हूँ अपने दारू पीने वाले बेहोश रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल के परिवार वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम इतना भी आपको सोचना चाहिए कि अगर आपके बेटे के ऊपर इतना आरोप लगाया जा रहा है, शेरू के परिवार वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके बेटे पर इतना आरोप लगाया जा रहा है तो कम से कम इनसे आकर ज़रूर मिलना चाहिए। गाजीपुर के मर्दा थाना अंतर्गत नखतपुर गाँव में है, जहाँ एक लड़के की हत्या कर दी जाती है और ये बताया जाता है कि उन दोनों दोस्तों ने हत्या की है। बताएं कि जो सूरज नाम का जो लड़का था जिसकी हत्या हुई है वो IMT मानेसर नहारपुर जिला गुड़गांव थाना मानेसर के अंतर्गत रहता था और वहां उसकी हत्या हो जाती है। पोस्टमार्टम में लाश जाती है। कुछ दोस्तों ने उसके साथ घपलाबाजी की, उल्टा सीधा जो है कि पत्रक लिखा, एप्लीकेशन लिखा। इसके बाद यहाँ से पिताजी जाते हैं। पिताजी सीधे अपने बेटे को पोस्टमार्टम हाउस में पाते हैं। जबकि बहुत कुछ सूझबूझ समझने के बाद, बहुत कुछ कोशिश करने के बाद समझ ये आती है कि दोनों दोस्तों ने ही कोई समझी बूझी चाल पेश की थी। हमारे साथ उनके बड़े भाई हैं, हमसे बात करेंगे। क्या नाम है? चंद्रमौरी। चंद्रमौरी भैया, क्या हुआ था? आपके भाई से बात होती थी? हाँ, होती थी। जब आपके भाई यहाँ से गए होंगे तो बताए होंगे कि हम जा रहे हैं। हाँ, बताए थे। क्या कहते थे? कहते थे कि जा रहे हैं घूमने, घूम कर चले आएंगे। घूमने के लिए? हाँ जब घूमने के लिए गए तो 2 3 महीना वहाँ, हाँ। क्या आपको जानकारी मिली इस बीच में? वो ये कि हाँ, सब ओके था, कोई दिक्कत नहीं था। कहता था कि जा रहे हैं ड्यूटी से आते बात करते थे, मम्मी से भी बात करते थे तो हम सुनते थे। बीमारी कोई बीमारी नहीं थी। दारू उरू पीना? दारू कुछ नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। दारू खूब पी लिया हो और एकदम पूरा कहीं गिर गया गाड़ी चला? वैसा कोई नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो दारू पी कर कोई गिर जाएगा, ऐसा कोई नहीं था। लेकिन जिस माध्यम से आपके एप्लीकेशन में लिखा गया था कि दारू पी करके उसकी मौत हो गई, तो क्या संभव है कि दारू पी करके मौत हो जाएगी? दारू हम तो देख रहे हैं कि कहाँ अपने गाँव में देख ही रहे हैं, आप ही देख रहे होंगे कि दारू पीने से किसकी मौत होती है, कितना पीने से कितनी मौत होती है। आदमी गिर झले जाता है, बेहोश हो जाता है। हाँ, लेकिन मरता कौन है दारू पीने से? तो क्या लग रहा है कि आपके भाई की हत्या? हाँ, तो श्योर है भाई की हत्या, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी हमको सच मिला है इसमें श्योर हो गया है। और उनको देखते हुए आप तो भाई बाहर रहते थे ज़्यादातर, क्या घर से ही ड्यूटी करते हैं। हाँ। क्या आप जो राहुल नाम का लड़का है या ये जो बता रहे हैं शेरू नाम का, क्या कभी इनसे तकजक हुई, किसी बात को विवाद? नहीं भाई, वही इन सबको लीड करता था, समझाता था, वही उनको गलत करते थे रोकता भी था। भैया उनके छोटे अंकल के लड़के हैं छोटे भैया। जिसे राहुल बाहर से आता था और शेरू भी आता था तो भैया के साथ ही रहता था। रिश्तेदारी भी आते जाते थे लोग, भैया ले आकर जाते थे साथ में लेकर जाते थे भैया उन लोग को। सूरज भैया मतलब साथ तीनों लोग रहते? हाँ हाँ, साथ बहुत। भैया घर पर खाना भी खाते थे यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी होता था एकदम पूरा, कोई ये नहीं लगता था भेदभाव कुछ नहीं था। नहीं, ऐसी बात नहीं भैया, कोई भी पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, कोई पी वगैरह गिरते उड़ते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी उनके अंदर। नहीं, दारू पीएगा तो बियर पी लेगा तो बियर से भी ज़्यादा नशा। भैया ये कितना तमाम लोग दारू पी रहे हैं, कोई कहीं कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, इसके लिए भैया सब साजिश किए हैं सब। हाँ, कुछ हमारे पास वीडियो भी है शेरू का, जो वहाँ पर भैया हमारी दीदी की शादी थी, नवंबर में भैया आए थे। हर 14 तारीख को आ गए थे भैया हमारे यहाँ, हर दिन आ गए थे। और शादी बिदाने के बाद 19 तारीख को भैया करीब चले गए थे वहाँ पर। और दिसंबर में वहाँ पर शेरू दारू पी ले से ज़्यादा, और उसको कोई छेड़छाड़ किया था, किसी ने मार दिया। मारने के बाद वो भैया के बाद भैया यहाँ बात जब गई कान के वहाँ पर, तो भैया पहुँचे वहाँ पर, देखे मौका पर शेरू गिरा हुआ था।
तो भैया उनको वीडियो क्या बोलते हैं चप्पल पर पहनाए, उनको उठा कर ले रूम पर। सोयरू ही दारू हाँ, शेरू भी दारू पिया था। और यहाँ पे जो हाँ के ऊपर आरोप लगाया। जी, तो शेरू जब वहाँ पर गिर गया था, बेहोशी हालत में पाए गए, तो भैया उसे उठाकर अपने रूम पर ले गए। चप्पल वो कुछ हमारे पास वीडियो भी कुछ है शेरू का। ये चाचा जी का लड़के हैं, इन्होंने बताया कि शेरू ही बल्कि दारू पीता था। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि ये बात किसी को और न पता चल जाए, ये भी समझी बुझी चाल हो सकती है कि सूरज को सारी बातें पता चल थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर पे या परिवार में किसी को बता दे, इसलिए जो है कि ऐसी घटना कर दी इन्होंने लोग। तो अच्छा भैया बताइए कि जब पोस्टमार्टम से वहाँ से जब पार्थिव शरीर आई थी, लाश से आई थी, क्या कुछ आपने देखा? क्या सच में उसका मौत हुई थी या मौत का कारण कोई बना था? क्या कुछ दिख रहा था? बॉडी तो आप लोगों ने देखा होगा। एकदम घर आई थी ना, पापा गए थे वहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस में वहाँ बॉडी पर। जब आई थी घर पे, हाँ, तो घर देखे तो क्या उसमें बॉडी तो पूरा ढका था वो, न बस चेहरा ही खुला था ना, सभी लोग देखे। हाँ, लेकिन हाँ खून निकला था नाक से मुँह से खून निकल रहा था। हाँ, नाक से। बाबा आप भी देखे थे क्या? जी हाँ, वो तो देखा था और मैंने कोशिश भी किया कि बॉडी को खोलने, ऊपर से चैन सिस्टम था, लेकिन कुछ रिश्तेदार मना कर दिए कि मत खोलिए। मैंने कहा खोल कर कम का हाथ मुँह पैरों देखा जा, देख लिया जा, लेकिन चूंकि हमें अच्छा एक बात है कि 29 तारीख को मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है। मौत भी हम कह सकते हैं और हत्या भी कह सकते हैं। मौत इसलिए कि अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। हत्या क्या हत्या अभी जांच का विषय है, लेकिन फिर भी जिस तरह से इस एप्लीकेशन में लिखा हुआ गया है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से बता रहे हैं कि हत्या हुई है। और इन लोगों ने बॉडी को देखने की कोशिश की थी। बॉडी में बताया जा रहा है कि गर्दन गिर जा रही थी, गर्दन में, और दूसरी बात की हाँ शरीर काला। बॉडी होती है यहाँ पर नीली हो गई थी। देखिए यहाँ पर कुछ हमारे पास वीडियो फोटो भी आया था। ये देखिए इसमें इस वीडियो में देखिए साफ साफ दिख रहा है, फोटो में अगर देख पा रहे हो तो फोटो में बहुत कुछ दिखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छा बताइए क्या देखा था कि भैया के जब फोटो हम लोग देखे तो यहाँ पर बाद जो हाथ होता है यहाँ पर बॉडी, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ ये नीला हो गया था। और देखिए इसमें कुछ रुई टाइप सटा हुआ है। ये हम लोग को थोड़ा शंका बना, उसमें शंका तो हम लोग को नहीं बना। जब ये तरह तरह जब अपना बयान बदलने लगे तो हम लोग को कुछ शंका बना कि भैया की मृत्यु अपने से नहीं हुई है, ये मारे गए हैं सब साजिश से। ये वाला हाथ है, इसमें भी कुछ नीला टाइप हो गया है। मतलब पूरा शरीर नीला हो गया था, पूरा शरीर नीला हो गया था, गर्दन टूटने जैसी बताई जा रही है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं। बाबा ये बताइए, दारू पीने के बाद कोई जल्दी मर जाता है? नहीं साहब, दारू पीकर जो बहुत काफ़ी दारू पीता है तो थोड़ा गिर करके बेहोश टाइप ही हो जाता है। मैं अपने आंखों देखा, पीपरी में आके 30 वर्ष की पहले की घटना है कि आदमी दारू पिया था, वासुदेव यादव थे, उसकी दुकान पर वो गिर गया। 2 घंटे के बाद किसी ने उस पर कपड़ा डाल दिया और किसी ने कहीं से आया तो फूल डाल दिया। तो ट्रेन से आदमी उतरते थे, उस पर 2-10 रुपया 5 रुपया बिकते गए। आज 30-35 वर्ष की बात मैं हमने आंखों देखा है। और गांव के प्रधान एक ठाकुर है राजन सिंह ने सोचा कि मेरे ही गांव के अंतर्गत आता है तो फंस जाऊंगा मैं। बस दोनों आदमी कंधा पकड़ करके खींचकर स्टेशन पर कर दिए। स्टेशन पर कर दिए और रात में फिर जब रात हुई तो खड़ा होकर के फिर सही हो गया। तो दारू पीने वाले बेहोश रहते हैं 1-2 घंटा, वो मैं देखा हूँ अपने दारू पीने वाले बेहोश रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल के परिवार वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम इतना भी आपको सोचना चाहिए कि अगर आपके बेटे के ऊपर इतना आरोप लगाया जा रहा है, शेरू के परिवार वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके बेटे पर इतना आरोप लगाया जा रहा है तो कम से कम इनसे आकर ज़रूर मिलना चाहिए कि आपके बेटे ने गलती नहीं की है। अगर अभी तक आप इनके परिवार में शरीक नहीं हो रहे हैं, आप इनके दुख में शरीक नहीं हो रहे हैं, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि राहुल और शेरू ने गलती की है। लेकिन सबसे बड़ा अगर हम दोषी माने, अगर अभी तक एप्लीकेशन नहीं लिखा जा रहा है तो जो जिला गुड़गांव है, जिला गुड़गांव थाना मानेसर हरियाणा में जो पड़ता है, हम वहाँ के पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि जिस तरह से इनका बेटा गया है, कहीं कभी दूसरा बेटा ना चला जाए, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि एप्लीकेशन लिखी जाए और कम से कम इन परिवार वालों को न्याय मिल सके। क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं है कि छोटा सा लोग शांत हो जाएं और मामला को रफा दफा कर लिया जाए। इसलिए हरियाणा की पुलिस से भी हम निवेदन करते हैं कि कम से कम इनके बेटे को न्याय मिल सके। बाकी आपकी